नमस्कार, ओम साई राम। हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ और मैं सभी भक्तों को अनुरोध करती हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो जरूर देखें और हर एक नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। बाबा अपने प्रवचनों में कहते हैं, अच्छे और बुरे का अंतर तुम्हें कैसे मालूम चलेगा? तुम्हारे मन में ये विचार रखना होगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा। तुम्हारे लिए तो सब ही चीज एक जैसा होगा, पर तुम्हें इसमें विचार करके खुद अपने आप से समझना होगा कौन सा उत्तम है और कौन सा उत्तम नहीं है। कार्य को कुछ ऐसा बनाओ ताकि कोई इंसान देख के तुम्हें बोले, जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत ही नेक काम कर रहा है तू। कुछ ऐसा कार्य करके जाओ ताकि ये दुनिया वाले तुम्हें याद कर सके। ये शौर्य, ये नाम, ये जोश कुछ भी नहीं साथ जाएगा तो आपको तो मालूम है आपका कर्म ही आपके साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। ये सभी चीजें आप सभी कुछ छोड़ के इस धरती पे जाओगे और आपका जो फल है, कर्म का फल आपके साथ जाएगा। जीवन में इंसान अगर कुछ भी करता है तो वो सभी चीजें एक एक चीजें उसके साथ आके समेटता हुआ होता है। अच्छा और बुरा का फल तुम्हें इस धरती पे ही भोग के जाना होता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, पर मिलेगा इस धरती पे ही। विचार करने वाला मालिक है, खुद विचार करने मत बैठो। मालिक सब देख रहा है और मालिक को सब मालूम है। मालिक सब कुछ देखता है और विचार करता है। तुम सिर्फ ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो और जैसा मैंने बोला ऐसा करते जाओ। अपने कर्म को अच्छा करो, अपने कर्म का जो फल है उसको अच्छा करने की कोशिश करो। दूसरा क्या करता है उस पे मत जाओ। तुम कितना करते हो और कितना कर सकते हो किसी और के लिए, वो देखो, कल्याण होगा तुम्हारा। दूर तो मैं चला जाऊंगा, बरभक्त है तू दोबारा लौट के आऊंगा। ये वाणी हमारे बाबा की है। जी हाँ, हमारे बाबा तो भक्तों के भक्ति के भूखे हैं। बाबा उसी घर में विराजित होते हैं जिस घर में उनका भक्त उनको दिलो जान से पुकारता है। बाबा को इन कोई चीजों से लगाव नहीं, बाबा को सिर्फ भक्ति से लगाव है। अगर आपका मन शुद्ध है और आप अपने दिल से मन से पुकारते हो बाबा को, बाबा ठीक आपका आवाज सुनेंगे और आपके घर पे आके विराजित भी हो जाएंगे। हमारे बाबा बहुत ही चमत्कारी बाबा है और हमारे चमत्कारी बाबा का लीला तो हमारे बस में ही नहीं समझना, क्योंकि हम पकड़ ही नहीं पाएंगे बाबा क्या कब कहाँ हमारे साथ किस स्वरूप में आके हाजिर होंगे और क्या घटनाएं हमारे साथ करते रहेंगे। सिर्फ बाबा के ऊपर विश्वास रखना होगा और भक्ति रखना होगा। और बाबा का जो मूल मंत्र है, क्या है वो मूल मंत्र? हम सबको तो मालूम ही है, श्रद्धा और सबूरी। ये मूल मंत्र बाबा का अपनी अंतर आत्मा में, अपने दिल में बसा के रखिए। बाबा का ऊपर विश्वास रखिए, भक्ति रखिए, आपका कल्याण होगा
और आपका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है आपके पास, आपके साथ सर्वदा। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम सभी भक्तों को। मेरा नाम दीपिका, मैं दीपिका कनाडा से बोल रही हूँ। आज मैं आपको अपना शेयर एक्सपीरियंस करने अपना जो अनुभव है वो आपको शेयर करने जा रही हूँ बाबा के लिए। भक्तों में साईं बाबा पे मेरा बहुत बहुत ही विश्वास है। भक्तों, बाबा ने जो मेरे लिए किया है आज मैं आप सबसे अपना शेयर करूँगी। बात ये थी कि 5 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, तो वहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया रह के आई थी जैसे, तो वहाँ पे हमारा कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे वापस आना पड़ा था वहाँ से। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो बहुत मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे अपना सब कुछ वहीं पे छोड़ के आना पड़ा। अपना घर बार जो भी है ना, जो घर का सामान लिया था सब कुछ छोड़ के आई। और ऐसी सिचुएशन आ गई थी, इतने मैं डिप्रेशन में चली गई थी जैसे है ना, हम इतने साल वहाँ रहे तो हमें वापस इंडिया आना पड़ा। तो बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरे लिए भक्तों उस टाइम। तो बस मैं फिर इंडिया आ गई, 5 साल में इंडिया रही। तो बस बाबा के, लेकिन ये था कि मैंने बाबा को पकड़े रखा। बाबा ये पहले तो हुआ, बाबा ये क्या हो गया, हम वहाँ रह रहे थे अच्छी तरह है ना, हमारा क्या हो गया, तो हम वहाँ से अब इंडिया आ गए, अब क्या बनेगा हमारा। बहुत टेंशन रहती थी मुझे, बहुत टेंशन। मैं इंडिया 5 साल रही, सभी जैसे कि लोग मुझे तरह तरह की बातें करते कि आप लोग पहले ऑस्ट्रेलिया थे अब यहाँ आ गए। तो इतना डिप्रेशन रहता कि मैं बता नहीं सकती कितनी टेंशन में थी मैं। लेकिन बस एक था कि नहीं, बाबा करेंगे कुछ तो, दिखाएंगे रास्ता। बाबा पे विश्वास था, बस नहीं बाबा मेरे लिए कुछ तो करेंगे। बस साईं का नाम लेती रहती बाबा। उसके बाद भी हमने इंडिया आके बाबा का जो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से फाइल लगाई, लेकिन हमारा फिर से नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे हम नीचे गिरे, लेकिन फिर मैं नहीं, फिर बाबा का हाथ पकड़े रखा। जैसे बाबा मेरी परीक्षा ही ले रहे थे भक्तों। लेकिन हाँ, हमें परीक्षा देनी पड़ती है, हमें अटल रहना चाहिए कि हाँ, कि जैसे बाबा का हाथ पकड़े रखो। बाबा छोड़ते तो नहीं है, लेकिन हमें भी वो भी देखते हैं ना भक्त कितना जैसे कि हाथ पकड़े हुआ है। तो मैंने बाबा का हाथ पकड़े रखा, बहुत जैसे कहते हैं श्रद्धा रखी, सबूरी रखी, बहुत सबूरी रखी बाबा के लिए मैंने। तो भक्तों, मैंने आपको मैं क्या बताऊँ, मैं 5 साल इंडिया रही, फिर मैंने फिर से जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ाइल लगाई, फिर से नहीं हुआ। फिर हमें कनाडा के लिए अपॉर्चुनिटी मिली कि हम वहाँ के लिए अपनी फ़ाइल्स लगाएं। तो हमने पीआर जैसे परमानेंट होता है ना, पीआर के लिए हमने लगा दी फ़ाइल। लेकिन बस बाबा के विश्वास था, बाबा अब आपने ही रास्ता दिखाया है ना बाबा, जब होगा अच्छा ही होगा। वक्त तो हमने फिर कनाडा के लिए हमने अपनी फ़ाइल लगाई हमने ना। तो उसके लिए हमें चलो 2 साल वेट करने की बाबा के विश्वास है। लेकिन मेरा मन बहुत डरा रहता था, क्योंकि पहले मेरे साथ इतना हो गया था। तो जैसे हो जाता है ना, मन डोलता रहता है कि पता नहीं अब वहाँ काम बनेगा नहीं बनेगा, पता नहीं बाबा करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, मैं अपने बाबा पे विश्वास रखा हुआ था, मेरे बाबा मेरे लिए ज़रूर करेंगे। तो मैंने ऐसे करके क्या किया भक्तों, तो मैं जैसे कि बाबा पे बस सारा दिन बाबा का नाम लेती रहती कि बाबा प्लीज़ मेरे लिए है ना, बाबा अब आपने रास्ता दिखाया है, अब यहाँ पे हमारा काम बन जाए। बहुत टेंशन में रहती मैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं जैसे बाबा से बातें करती मन ही मन, बाबा क्या हमने जो अब आपने ही रास्ता दिखाया है, हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम मन में बात करते हैं ना, बाबा क्या अगर मेरा ये काम हो गया तो मुझे दिखाओ, कुछ दिखना चाहिए। मैंने बाबा से एक दिन बोला कि मुझे लड्डू दिखाओ बाबा, कहीं से लड्डू दिख गए ना आज मुझे, तो इसका मतलब है कि हमारा काम हो जाएगा। तो भक्तों, आप मानोगे नहीं, बाबा ने मुझे इतनी बार जैसे जब मैं बोलती लड्डू दिखाए मुझे, फिर मेरा एक दिन मन टिक गया, नहीं हमारा तो काम बन जाएगा। बाबा को मैंने बात बोली है ना, लड्डू दिखाओ, जो लड्डू हम खाते हैं मिठाई में वो वाले, तो वो बाबा ने दिखाए। तो मेरा मन टिक गया, नहीं बाबा तो मुझे, जैसे मैं बाबा से अंदर ही अंदर बात करती, बाबा आपने सच में मुझे लड्डू दिखाए, इसका मतलब आपने हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर मन डोल जाता है, हाय नहीं, फिर मन में ऐसे घबराहट होती। फिर एक दिन मैंने बोला बाबा नहीं फिर से लड्डू दिखाओ। बाबा ने, आप मानोगे नहीं भक्तों, जितनी बार मैं बोल दी बाबा मुझे आज लड्डू दिखाओ, कहीं से लड्डू हमारे घर में आए, तो लड्डू आते। 1-2 बार तो मैंने ये भी किया कि चलो लड्डू तो हर बार कोई ना कोई ले आता है, आम बात है, तो जलेबी दिखाओ बाबा। तो मैंने कहा बाबा अगर आज मुझे कहीं से जलेबी खाने को मिल गई ना, तो इसका मतलब हमारा तो काम हो जाएगा। लेकिन भक्तों, आपको सुनने में लगेगा कि ये क्या बातें हैं, लेकिन वो हम कहते हैं ना, बाबा से हम अपने अंदर की बात कर लेते हैं कि बाबा देखो मुझे डर लग रहा है, ये हमारा हो जाएगा, तो आप मुझे कोई क्ल्यू दो।
तो बाबा वो जैसे मुझे मिठाई खिला देते थे पहले कि मुँह कि घबराओ मत, तो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवा रहा हूँ, तुम्हारा हो जाएगा। वक्त तो आप मानोगे नहीं, बाबा ने मुझे जिस दिन मैंने जलेबी मांगी मुझे जलेबी भी आई मेरे पास। अब आप खुद ही करके देख लो, अगर आपको वैसे जलेबी मांगोगे आपको वैसे नहीं दिखेगी। लेकिन वही बाबा पे विश्वास था ना कि बाबा को जैसे मैं बोलती थी जो बात मेरे साथ ऐसा चमत्कार होता था, बाबा वही चीज़ ला के खड़ी कर देते थे। फिर मेरा मन टिक जाता था, नहीं बाबा तो सुनेंगे, बाबा मुझे बता रहे थे कि बेटा डर मत कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो मैं मांगती बाबा मुझे करके दिखाते। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा कि बाबा कि चलो मेरा मन है ना, फिर मैंने एक दिन फिर जैसे कहते हैं ना, मैं नहीं कहती भक्त, तो हर किसी का मन डोलता होगा मेरी जगह, और बहुत साईं भक्त होंगे जैसे बाबा पे विश्वास होता है लेकिन फिर डर मन इतना डर जाता है, पता नहीं हम लोग इतनी जैसे सिचुएशन ऐसी हो गई थी हमारा मन फिर डरने लगता है, फिर हम बाबा पे विश्वास तो होता है कहीं ना कहीं फिर मन डोल जाता है। फिर मैं एक दिन मैंने कहा बाबा मैं आपसे अंदर ही अंदर मांगती हूँ, मुझे लड्डू दिखाओ। लड्डू भी दिखा दिए कि बेटा घबराओ मत, तुम्हारा हो जाएगा। जलेबी मांगती हूँ तो आप तो मुझे एक तरह से क्ल्यू दे रहे हो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। भक्तों फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मैंने फिर एक दिन सो रही थी जैसे कि ना, तो मैं 3 बजे मेरी सुबह आँख खुली है, 3-4 बजे पता नहीं कैसे करके मैं अंदर ही सुबह सुबह बोल रही थी जैसे बाबा की वो है ना जो 11 वचन, जो शिरडी में आएगा, पैर तले जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, है ना। वो बाबा जैसे कि मैं बाबा से सारा दिन मांगती थी बाबा हमारा ये काम हो जाएगा हो जाएगा। बाबा मुझे बार बार आके बचाते थे बेटा हो जाएगा। तो वो इतने मुझे दिखाते थे रास्ते में, आपको क्या बताऊं। फिर एक दिन मैं नींद में थी, 3-4 बजे मेरी आँख खुली, पता नहीं मैं अपने आप बाबा के 11 वचन बोल रही हूँ। और जो लाइनें थी उसमें थी कि वे मुझ पे रखना दृढ़ विश्वास, मेरी समाधि करेगी पूरी आस, है ना। जैसे बाबा मुझे यकीन दिला रहे थे बेटा क्यों घबराती हो, तुम्हारा हो जाएगा। जो तुमने कनाडा के लिए फाइल लगाई है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा ने मुझे बहुत ऐसे पहले ही रास्ते दिखाए। भक्तों फिर मैंने क्या किया, मैंने वो जो सब बाबा मेरे साथ कर रहे थे चमत्कार, मैंने एक पेपर पे ना एक उस कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने बाबा को बोला ये मैं देखो मैं तुम्हारे बाबा एक्सपीरियंस लिख रही हूँ, जिस दिन हमारा वीज़ा आ गया ना कनाडा का, उस दिन हमारे घर में से ना कोई जाना, ये तुम्हारा पड़ेगा चमत्कार। भक्तों आप मानोगे नहीं, मैंने वही कहते हैं ना सब्र का फल मीठा। बाबा ने कहा श्रद्धा रखो सबूरी रखो, श्रद्धा रखो सबूरी। बाबा मैंने सबूरी भी रखी, श्रद्धा भी थी मेरे बाबा पे मेरी। भक्तों आप मानोगे नहीं, वो जब टाइम आया तो हमारा जो कनाडा का था ना, वो हमारा जो PR आ गया भक्तों। और मैं जो क्या कहते हैं ना रूपाली दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत उन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। दीदी मुझे साथ बेटा क्यों घबराती हो दीपिका, घबर तुम्हारा हो जाएगा। तो भक्तों वही मैं दीदी इतने अच्छी तरह बात करते हैं, जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम हो ना दीदी अच्छे से सुनते हैं। उन्होंने कहा था तुम्हारा हो जाएगा, वही मैंने है ना, वो भी मुझे कहते दीदी कहते साइंस सच्चरित्र पढ़ते रहो, तुम ये करो है ना। और भक्तों मैं आपको एक बात और बताऊंगी, जो ये रेड लकी बाबा है ना, आप ज़रूर इनकी फ़ोटो लेके आए, बहुत 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 शक्ति है इनमें। भक्तों मैंने दीदी के कहने पे इनको भी अपने साथ रखा। और जो कहते हैं ना जो मिट्टी का दिया बताया गया है हमारे इस चैनल में, तो वो मैंने ज़रूर लगाए। भक्तों आप मानोगे नहीं, जब हमारा जैसे फाइल लगाई थी मैंने भी शुरू कर दिया था लगाना, तो मुझे विश्वास था। दीदी बोलती थी कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तो मैंने भी हर रोज़ कंटिन्यू बाबा का दिया लगाया, मिट्टी का दिया। और इतनी शक्ति, जैसे मिट्टी का दिया लगाते लगाते हमारा जो फाइल था ना, जो वीज़ा था वो आ गया। इतनी खुश हुई वक्त, मैं इतनी खुश हुई, बाबा ने इतनी कृपा की हम पे, इतनी कृपा की, मैं हैरान हो गई। मैं बाबा के पास शिरडी भी होकर आई। बाबा मैं शिरडी मैंने बाबा को बोला था बाबा जिस दिन हमारा वीज़ा आएगा ना उसी दिन मैं शिरडी आऊँगी भक्तों। फिर मैं भक्तों अब तो मैं कनाडा आ गई हूँ, मैंने दीदी को बोला दीदी जिस दिन कनाडा पहुँच गई ना वहीं से अपना एक्सपीरियंस भेजूँगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी भक्तों आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, और मैं कनाडा में हूँ। तो मेरा नाम दीपिका है। इतनी बाबा ने कृपा की भक्तों, फिर मैं शिरडी होके आई, बाबा का आशीर्वाद लेके आई। और बाबा को आप मानोगे नहीं भक्तों, जो लोग कहते हैं ना मन में भाव था भक्तों, बाबा इतने मुझे, जब मैंने बाबा में शिरडी गई बाबा के दर्शन किए ना, तो बाबा ने मुझे देखे इतना हंसे भक्तों। अब आप फोटो में देख ही रहे हो जो सामने शिरडी बाबा की फ़ोटो में बाबा बैठे तो हैं, लेकिन जैसे मैंने बाबा के दर्शन किए ना मंदिर में, जैसे इतना बाबा खिल के हंस रहे हैं, दांत दिख रहे हैं बाबा के। भक्तों हम मानोगे नहीं, बाबा इतना खुश हो रहे हैं मुझे देख के। मैंने कहा बाबा
मैं तो अब सच्ची बात हूँ, मेरे आंखों में इतने आंसू आ रहे हैं मंदिर में, क्योंकि बाबा को बोल के आई थी, बाबा जिस दिन मेरा वीज़ा आ गया ना उस दिन मंदिर में बुलाना, मुझे शिरडी मत बुलाना कभी नहीं तो, क्योंकि देखो बाबा ने हमें कहता नहीं कैसे करके मुझे शिरडी में खींच लिया। इतनी दूर शिरडी पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ से इतनी टेंशन थी कैसे जाऊँगी, तो बाबा तो पता ही नहीं चलता कैसे कैसे काम कर देते हैं भक्तों। बस वही आप सबको कहूँगी कि बाबा की श्रद्धा रखें, सबूरी रखें भक्तों। मैंने भी बहुत टाइम ऐसा देखा ऊपर नीचे, चलो ज़िंदगी है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बाबा पे विश्वास रखें भक्तों। एक दिन ऐसा होता है ना, पकड़ के रखें, हम अपने गुरु को पकड़ के रखो, वो हाथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं ना। तो कहते हैं ना वो टेस्ट, जब हम कोई डिग्री लेनी होती है ना, हमें वो टेस्ट पास करना पड़ता है। बस वही बात है भक्तों, बस हमें वो किसी जैसे इम्तिहान के लिए कहते हैं ना, बहुत पढ़ाई करो तो हम पास हो जाते हैं, वही भगवान वही परीक्षा लेते हैं। लेकिन हाँ, वो हमें अपने उस लगे रहना चाहिए, हमें अपना विश्वास रखना चाहिए, अटल रहना चाहिए। मैंने आपको बताया बहुत, मैंने जैसे कि स्ट्रगल किया, जैसे 5 साल बाबा ने देखो मुझे कनाडा हमारा PR हो गया, हम तीनों, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों यहाँ पे आए हैं भक्तों। मैं और भी क्या आपको चमत्कार अपने बताऊंगी, बाबा के इतने चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं भक्तों। और वही आपको बताऊंगी, जो मिट्टी का दिया है ज़रूर लगाएं, और जो रेड लकी बाबा है ना, इनको ज़रूर लेके आए। और मैं अपने दीदी का, रूपाल दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके चैनल के माध्यम से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और दीदी मेरा हमेशा ही मेरा साथ देते हैं, जब फ़ोन करती हूँ कोई प्रॉब्लम होती है उसी टाइम मेरा फ़ोन उठाते हैं और मेरे हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वही भक्तों, मैं आप सब भक्तों को यही कहूँगी, बस बाबा पे विश्वास रखें। बस मन डोलता है, मैं मानती हूँ मन डोलता है, लेकिन हाँ, बाबा ज़रूर अच्छा करते हैं, और बस अपना विश्वास रखें। और भक्तों, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, लेकिन वही सोचती हूँ मेरी तो इतनी औकात नहीं थी मैं यहाँ तक, लेकिन मेरे बाबा ने देखो मुझे यहाँ पहुँचा दिया कनाडा में, जिसके लिए मैं इतना सब्र भी किया। बस इतना टेंशन में रहती थी पहले, हम देखो कितना लाइफ इतनी ऊपर नीचे हो गई थी, अब बाबा ने यहाँ तक पहुँचा दिया भक्तों। बस आप भी ऐसी विश्वास बनाए रखें बाबा पे, बस श्रद्धा रखें, सबूरी ज़रूर रखें बाबा पे। बाबा सब अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं बाबा। बहुत शक्ति है मेरे बाबा में भक्तों। पहले मैं इनकी जैसे एक्सपीरियंस जो दीदी डालते हैं ना, लोगों के अनुभव सुनती होती थी, मैं सोचती थी कभी मेरा भी टाइम आएगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कभी मुझे भी ऐसा मौका लगेगा। तो भक्तों, वो देखना आज मुझे वो टाइम आ गया, जैसे कहते हैं ना, मैं देखती रहती हूँ क्या बाबा मेरे लिए भी ऐसा टाइम आएगा, जैसे हम लोगों के सुनते हैं ना, सबके मन में होता होगा कि क्या हमारे साथ भी ऐसा हो, हम भी एक्सपीरियंस शेयर करें, है ना भक्तों। तो इसलिए कहते हैं ना, मेरा देखो आज टाइम आ गया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे बाबा ने इतनी मुझे इस लाइक कर दिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ भक्तों। बस बाबा पे अपना कहते हैं ना, श्रद्धा रखे, सबूरी रखो। बाबा पल पल साथ है, ये तो मैंने अनुभव किया है। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहे हैं, जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, बोलती हूँ बाबा चलो मेरे साथ, तो मुझे पता नहीं अनुभव ऐसे होते हैं कि बाबा तो मेरे साथ ही रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। बस अब बाबा से यही कहूँ, बाबा अब हम पे इतना आशीर्वाद देना, अब जैसे मैं इस कंट्री में आ गई हूँ ना, बाबा आशीर्वाद दें मुझे कि हम यहाँ खूब तरक्की करें। मेरे बाबा तो मेरे साथ हैं, मुझे पता है मेरे बाबा इतनी यहाँ तक ले आए तो और आगे मेरे साथ ही रहेंगे मेरे साईं। ओम साईं राम, ओम साईं राम।